हमारे पास रोज किसी न किसी का ऐसा फ़ोन कॉल जरूर आता है जिसमें व्यक्ति कहता है, गुरुजी कोई भी काम नहीं बन रहा, बहुत कोशिश करते हैं पर असफल हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है आज यह काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि अचानक सब बिगड़ जाता है। स्थिति जितनी सुधारने की कोशिश करते हैं, बिगड़ती ही चली जाती है। अचानक स्थितियां अपने आप विपरीत होती जाती हैं। बहुत से ज्योतिषी तांत्रिक पंडित को दिखा चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत उपाय कर लिए और करवा लिए, पर कोई लाभ नहीं नजर आता। यह रोज का हाल है। कोई न कोई रोज यह कहता है। इसके बाद भी बुद्धिमानी की हद यह कि लोग जानने समझने का प्रयत्न नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है, दिक्कत कहाँ है। इससे किसी को कोई मतलब नहीं, बस कोई सटीक आसान सा उपाय बता दीजिए कि सब ठीक हो जाए। लोग यही रोज हमसे कहते हैं, यही करते भी रहते हैं। यहाँ वहाँ उपाय पूछते रहते हैं, टोने टोटके आजमाते रहते हैं और अपनी समस्या बढ़ाते ही जाते हैं। कितना ही परेशान हो और लाखों का नुकसान उठाते हो, पर उपाय आसान सा और मुफ्त का ही चाहिए। कारण जानने समझने और उपाय बताने का शुल्क भी नहीं देना चाहते। सब कुछ हो जाए और कुछ न लगे, न ही मेहनत करनी पड़े। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञानी हैं, जानकार हैं, उसने बहुत श्रम तथा समय देकर ज्ञान पाया है, तो वह शुल्क लेगा ही और गंभीर उपाय करेगा और कराएगा आपसे कि आपको करना होगा कारण समझकर। इनसे बचने में लोग न सटी उपाय करते हैं, न समस्या खत्म कर पाते हैं। इसी वीडियो में इस हमारे पहले के लेख के प्रकाशित होने के बाद, इस वीडियो के प्रकाशित होने के बाद भी कुछ अति बुद्धिमान लोग नीचे बोलेंगे या कमेंट में लिखेंगे कि उपाय तो बताया ही नहीं गुरुजी ने, क्या उपाय है। कुछ लोग लिखेंगे वीडियो बनाने का क्या मतलब है जब उपाय ही नहीं बताया। कारण कोई नहीं समझने की कोशिश करेगा, कोई की आखिर समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही, बस उपाय चाहिए। चाहे कारण कोई भी हो, बस एक उपाय दे दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई भी एकमात्र उपाय नहीं जो सबकी सभी समस्या खत्म कर सके और हर कारण का निवारण कर सके। हर कारण का अलग उपाय होता है और हर उपाय की अलग ऊर्जा और शक्ति होती है। छोटे छोटे उपाय करने या असंबद्ध उपाय से वह आपस में टकराकर ऐसा जाल बना लेते हैं ऊर्जा का कि बाद के सही उपाय की ऊर्जा भी उनमें टकराकर नष्ट हो जाती है। अतः बिना सही कारण जाने और उपयुक्त शक्ति के प्रयास के उपाय नहीं किए जा सकते, तथा अक्सर अनेक उपाय पर भी असफलता का यही कारण होता है। सबसे मुख्य कार्य होता है कारण पकड़ना और उस पर सही शक्ति लगाना, तब जाकर कोई कार्य सफल होता है। इसीलिए अनुभव और ज्ञान की जरूरत होती है, जिसे एक पूर्णकालिक जानकार ही कर सकता है। व्यक्ति के हर काम बिगड़ने, असफलताएं मिलने, अवरोध आने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तात्कालिक ग्रह स्थितियों में परिवर्तन कुछ हद तक किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो ग्रह प्रभावों में भी बाधा डालती हैं, अर्थात जो ग्रह और भाग्य के अनुसार होना चाहिए वह नहीं होता। इन शक्तियों या ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने पर भी व्यक्ति के कार्य बिगड़ने लगते हैं, असफलताएं मिलने लगती हैं। इनमें पितृदोष, वास्तु दोष जैसे दोष का प्रभाव भी हो सकता है, तथा किसी दूसरे द्वारा किया गया तांत्रिक विचार, टोना टोटका, खिलाया पिलाया, तंत्र अभिमंत्रित वस्तु हो सकता है। इसके बाद कुछ ऐसी भी स्थायी शक्तियां होती हैं जो रुष्ट हो जाएं या निर्लिप्त हो जाएं, अर्थात देखें सब कुछ पर करे कुछ नहीं, सुरक्षा न दें, तो भी व्यक्ति के लिए भारी दिक्कतें मुसीबतें आने लगती हैं। इनमें
कुल देवता देवी हो सकते हैं। इष्ट जिसकी आप रोज पूजा करते हैं वह किसी गलती पर रुष्ट या क्रोधित हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। किसी शक्ति की मनौती पूरी न हो और वह नाराज हो जाए, बाधा उत्पन्न करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। कोई बाधा या शक्ति घर में प्रवेश कर पूजा लेने लगे, या आप किसी मजार, शहीद, ब्रह्म, सती, पीर, वीर, साईं आदि को पूजने लगे और वह आपकी पूजा लेने लगे, तो इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ तीनों नाराज हो जाएं तो भी आपके लिए पीढ़ियों तक स्थायी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक बात ध्यान देने की है कि यदि पितृ दोष हो गया तो कुल देवता दोष अपने आप हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि कुल देवता रुष्ट हैं या स्थान छोड़ चुके हैं या पूजा नहीं पा रहे तो पितृदोष जरूर उत्पन्न हो जाएगा। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी उत्पन्न हुआ तो अपने आप दूसरा होगा, फिर तीसरा इसलिए उत्पन्न होगा कि उस तक कोई पूजा नहीं पहुंचेगी। अर्थात जब पितृ या कुल देवता की समस्या होगी तो आपकी कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, किसी भी इष्ट तक जिसको आप साधने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि इसकी पूजा से हमारी समस्या हल हो जाएगी, उस इष्ट तक नहीं पहुंचेगा आपकी पूजा जिसके लिए वह किया जा रहा है। यह किसी भी उपाय की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई उपाय काम नहीं करता क्योंकि जिस देवता को पूजा देकर उपाय की सफलता की उम्मीद की जाती है उस तक पूजा ही नहीं पहुंचती, अतः परिणाम समझ में नहीं आता। एक और ऊर्जा या शक्ति व्यक्ति के काम बिगाड़ती है। यदि आपके मकान या जमीन के नीचे कोई ऐसी वस्तु, हड्डी, कब्र, कंकाल, तांत्रिक कील, अभिमंत्रित टोना टोटका दबा हुआ है तो भी व्यक्ति के हर काम बिगड़ते हैं, क्योंकि उसके साथ जो शक्ति जुड़ी होती है वह वहीं आसपास घूमती रहती है और चूंकि वह अतृप्त होती है अतः अपनी तृप्ति के लिए परेशान करती है, जिससे अनावश्यक व्यय और मानसिक दिक्कतें, रोग, बीमारी, अशुभता उत्पन्न हो काम बिगाड़ने लगते हैं अथवा अपनी उपस्थिति से यह लोगों की समस्याएं बढ़ाते हैं। अक्सर ऐसे स्थान पर बड़ी बिल्डिंग में भी रहने वाले कुछ लोग ही सुखी होते हैं जिसकी सुरक्षा अच्छी हो, अन्य लोग परेशान ही रहते हैं। कभी कभी तो मकान ही अशुभ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जमीन के नीचे की ऐसी शक्ति जमीन या मकान खरीदने वाले की स्थिति परिस्थिति बिगाड़ देते हैं, भले वह कहीं और रहता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति किसी पर या किसी के घर पर दुश्मनी अथवा विरोध में भेज दी जाती है या परिवार पर तांत्रिक विचार कर दिया जाता है। ऐसे में भी व्यक्ति के घर अथवा व्यक्ति के साथ समस्याएं होने लगती हैं। व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ और है, प्रयास किसी और तरफ किया जाता है पर होता कुछ अलग ही है। अनायास बाधा आ जाती है या कोई परेशान हो जाता है घर का और व्यक्ति उसको लेकर खुद परेशान हो जाता है, जिससे अवसर निकल जाता है काम बनने का या काम बिगड़ जाता है। उपरोक्त कारणों से उत्पन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उसकी उन्नति रुक जाती है। बार बार अवरोध आते हैं, रोग, बीमारी, दुर्घटनाएं अनायास होती हैं। कभी कभी किसी किसी के यहाँ तो अकाल मौतें भी होती हैं अथवा छायाएं आभास देती हैं अथवा किसी पर प्रेत का प्रकोप हो जाता है। व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थितियां कुछ और संकेत देती हैं पर होता उसके जीवन में कुछ और ही है। बिना बाधा, अवरोध, रुकावट के कोई काम होता ही नहीं है। सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता, जबकि जो सोचा नहीं था वह होने लगता है। इन स्थितियों में आप किसका उपाय करेंगे? क्या कोई एक ही उपाय सबके लिए कारगर होगा? क्या ग्रहों का वास्तु दोष के उपाय बाहरी बाधाओं पर काम करेंगे? क्या भूत प्रेत के उपाय कुल देवता के लिए काम करेंगे या भूत प्रेत के उपाय ग्रह दोष ठीक कर देंगे? क्या कोई पूजा हवन सफल होगा जबकि घर में आप प्रेत की पूजा कर रहे हो या कोई और शक्ति पूजा ले रही हो? क्या इष्ट तक पूजा पहुंचेगी जबकि कुल देवता देवी की कड़ी ही टूटी हुई हो? इन सब के लिए कोई भी एक उपाय कारगर नहीं होता।
कारण खोज कर ही उपाय करना होता है। इसके लिए जो उपयुक्त हो, उपाय कोई और, कारण कुछ और, तो सब उल्टा पुल्टा होगा। उपायों का जाल सही उपाय भी बाद में सफल नहीं होने देते। इन्हीं सब कारणों से हम कोई उपाय यहाँ नहीं बता रहे, क्योंकि बिना कारण समझे उपाय नहीं किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि पहले कारण जानें और उसके अनुकूल उपाय पूरी शक्ति से करें। आपके यहाँ अगर कोई समस्या है तो आप पहले किसी विद्वान, अच्छे जानकार से मिलें, उसे अपनी समस्या बताएं और अपनी समस्या का पूर्ण विश्लेषण कराएं। पहला तरीका तो यह है कि पहले आप किसी ज्योतिषी से मिलें, ग्रह स्थितियों की दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आप किसी अच्छे तंत्र जानकार से, साधक से मिलें और अपनी पूरी समस्या का पहले विश्लेषण कराएं। भले आपको फीस देनी पड़ जाए, उसके लिए आप दे करके पहली समस्या का कारण खोजें, उसके बाद उसका उपयुक्त उपाय उससे पूछें और करें। आप ध्यान दें, एक सड़क पर नीम हकीम डॉक्टर होता है, वह 50 रुपए में आपको देख भी लेगा और दवा भी दे देगा, जबकि एक विशेषज्ञ डॉक्टर का फीस ही 1000 रुपये हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसने पढ़ा है, उसने मेहनत की है, इसलिए वह फीस लेता है, वह समस्या पकड़ करके उसको ठीक करता है। अंत में होता क्या है कि आप नीम हकीम से जब परेशान हो जाते हैं, रोग बढ़ता चला जाता है, तब उस डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले ही जाते तो आपकी परेशानी भी न बढ़ती और समस्या भी खत्म हो गई होती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ वहाँ देखकर टोने टोटके नहीं किए जाने चाहिए। सीधे किसी अच्छे जानकार से पूर्ण विश्लेषण समस्या का कराएं, उसके बाद सटीक उपाय करें। ढेर सारे टोने टोटके उपाय पहले ही कर लेंगे तो आपस में मिलकर ऐसा जाल बना देंगे कि बाद का उपाय ही काम नहीं करेगा। तो पहले सब पूर्ण विश्लेषण करा के कारण खोज कर तब उपाय करें। इसके लिए अच्छे जानकार की आप मदद ले सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता तो आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। अब ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, किंतु आपकी मदद हम कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हम अपने चैनल पर अनेक वीडियो बना करके आपकी समस्याओं से संबंधित उपाय भी बता रहे हैं और कारण भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको पारलौकिक दुनिया की, आध्यात्मिक दुनिया की, तंत्र जगत की, कुंडलिनी तंत्र की, कुंडलिनी योग की, मुद्राओं के बारे में अनेक जानकारियां हम प्रदान कर रहे हैं। इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए और अपनी जीवन से जुड़ी समस्याओं को उपाय पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखें। धन्यवाद।